HLD एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके घर में पौधे लगे हुए हैं और आपके घर में लगे हुए पौधे में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इन 5 फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपके घर में लगे हुए सभी पौधे में दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में फूल का पौधा लगा हुआ है और उसमें फूल नहीं आ रहा है तो आप इस खाद को इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपके पौधे में बहुत ही भर भर के फूल आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपके घर में फल के पौधे लगे हुए हैं और उसमें बिल्कुल भी फ्रूट नहीं आ रहा है तो आप इन खाद को इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपके घर में लगने वाले सभी पौधों में फल आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको 3 कीटनाशक भी बनाकर दिखाने वाला हूँ। बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। तो जितनी भी चीजें आपको ये दिखाई दे रही होंगी ये सभी हमारे किचन में पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है, इसी वजह से हम इनको कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप इन चीजों को बिल्कुल भी मत फेंकिए, मैं आपको इसका एक एक करके सभी का उपयोग करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक खाद बताने वाला हूँ। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे घर में हमें आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है और हम इसको फेंक देते हैं। लेकिन ये पौधों के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि दोस्तों इस चीज को अगर हम पौधे में डाल देते हैं तो दोस्तों होता क्या है, हमारे पौधे में अगर नाइट्रोजन की कमी होती है, उसमें पत्तियां नहीं आती है या फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो इस खाद को डालने के बाद हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस चीज को हमें कैसे डालना है दोस्तों, इसको सिर्फ हम 1 चम्मच 15 दिन में अगर एक बार डालते रहेंगे, हफ्ते में 1 दिन डालते रहेंगे तो हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कभी भी कमी नहीं होगी और हमारे पौधे में ग्रोथ भी बनी रहेगी। तो दोस्तों ये जो चीज आप देख पा रहे होंगे ये हमारे घर में जो हम चाय पीते हैं उसकी पत्ती है, यानी कि चाय की पत्ती अगर आपके घर में आती है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको फेंक देते हैं। लेकिन आपको कभी भी चाय की पत्ती को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसको हम अपने पौधों में फर्टिलाइजर यानी कि खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको इस पत्ती को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। यानी कि जैसे कि आप चाय बनाने के बाद पत्ती फेंक देते हैं, उसको आप बिल्कुल भी मत फेंकिए, इसको आप अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए, क्योंकि इसमें चीनी की भी मात्रा होती है। इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप धूप में इसको 2-3 दिन सुखा लीजिए और इसके बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करके रखने के बाद आप इसको 15 दिन में एक बार अपने फूल के, फल के या फिर किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रिजल्ट कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको दूसरी खाद के बारे में बताता हूँ। ये भी हमारे घरेलू खाद ही है। मैं जितनी भी आपको खाद बताने वाला हूँ ये सभी घरेलू ही खाद है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको सफेद से छिलके टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भरा हुआ होता है, मतलब ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। कुछ लोग कहते हैं हमारे फलों में कैल्शियम की कमी हो रही है, हमारे फल का साइज नहीं बढ़ रहा है या फिर उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कैल्शियम की कमी होती है इसकी वजह से आपके पौधे में फल नहीं बढ़ पाता है। तो आप इसको कितना डालेंगे, आप इसको सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच डाल सकते हैं अपने पौधे में। 1 चम्मच डालने के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका पौधे में कितनी अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, आपके फल फूल भरना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्या चीज है दोस्तों, ये है बहुत ही कमाल की चीज। हम इसको डेली खाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। तो दोस्तों ये अंडे के ही छिलके हैं। अंडे के छिलके में भरपूर मात्रा में कैल्शियम भरा हुआ होता है, मतलब इसमें कैल्शियम का खजाना होता है। आप इसको सिर्फ 1 चम्मच अगर एक बार डाल देंगे 15-20 दिन में तो पूरे महीने आपके चल जाएगा। आप महीने में एक बार भी डालेंगे तब भी चल जाएगा। दोस्तों मैंने अपनी वीडियो में कमेंट्स भी देखा था कि हम बोन मील की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बोन मील की जगह अंडे का ये छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बोन मील की तरह ही काम करता है और ये बिल्कुल फ्री का है। तो आज से आप कभी भी अंडे का छिलका मत फेंकिए, इसको अच्छी तरीके से सुखाने के बाद आप इसको अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता होता है, तो इसके इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अंडे का जो छिलका होता है उसे फेंक देते हैं, फेंकना नहीं है, आपको इसको 2-3 दिन धूप में अच्छी तरीके से सुखा के रखना है और सुखा के रखने के बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे मिक्सी में अच्छी तरीके से पीस सकते हैं या फिर आप इसको इसी हथौड़े की मदद से क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब मैंने आपको 2 फर्टिलाइजर के बारे में तो बता दिया है, एक में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, दूसरे में नाइट्रोजन है। अब दोस्तों मैं जो ये आपको तीसरा बताने वाला हूँ ये बहुत ही कमाल का है, मतलब ये ऑल इन वन फूड है। इसको आप किसी भी पौधे में डाल के देख लीजिए, आपके पौधे में आपको इतनी ज्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। और इसको काफी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों याद रखें इसको आपको सर्दी में ही इस्तेमाल करना है, आपको इसको गर्मी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये काफी गर्म खाद होती है और इसको आप अपने घर में मतलब आसानी से लेकर आ सकते हैं, बहुत ही सस्ती मिलती है। वीडियो के आखिर में मैं आपको इसके प्राइस भी बताऊंगा, आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इसके इतने फायदे हैं और ये इतनी सस्ती खाद है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको दिखाता हूँ 3 कीटनाशक। कई लोगों का ये सवाल रहता है हम होममेड कौन सी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसको देख के तो आप पहचान ही गए होंगे ये क्या है। दोस्तों ये हमारे घर में मिलने वाला हल्दी पाउडर, पिसा हुआ पाउडर है ये। तो दोस्तों अगर ये आपको ऑर्गेनिक मिल जाता है तब तो क्या ही कहना है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए, ये जो हल्दी पाउडर होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। ये हमारे शरीर के साथ ही पेड़ पौधे के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। जैसे कि दोस्तों होता क्या है, कभी कभी हमारे पौधे में आपको फंगस टाइप का लगता हुआ दिखाई देता है या फिर उसमें चींटियां आती हुई दिखाई देती हैं। तो होता क्या है दोस्तों, अगर आप हल्दी पाउडर को 1 चम्मच अपने पौधे की मिट्टी में छिड़क देंगे या पत्तों पे छिड़क देंगे तो आपको उसमें चींटी और फंगस की दिक्कत से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। तो इसको आप अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन में
एक बार आप इसको डाल के इस्तेमाल करके देख लीजिए। आपके पौधे में आपको ग्रोथ तो होती हुई दिखाई देगी, इसके साथ ही आपके पौधे में जो भी फंगस होगा वो भी आपको हटता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये एक खाद मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी कीटनाशक का ही काम करता है और ये बहुत ही कमाल की चीज है। लेकिन दोस्तों ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये होता है रासायनिक, यानी कि ये थोड़ा केमिकल टाइप का होता है, तो इसको आप कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों ये हमारे पास है फिटकरी, जिसको हम एलम भी बोलते हैं। तो दोस्तों फिटकरी को अगर आप कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इससे आपके पौधे में जो कीड़े आते हैं वो कीड़े हट जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके पौधे में हरी पत्तियां पीली पड़ जाती है, उसमें बहुत सी ज्यादा फंगस लग जाता है, तो उससे निजात दिलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लगभग आधा से 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आपको इस तरीके से हाथ से घोल देना है। इसको घोलने के बाद कुछ ही सेकंड में ये हल्की अच्छी तरीके से घुल जाती है और घुलने के बाद आप इसको अपने पौधे में छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं। अब इसको प्रॉपर कैसे इस्तेमाल करना है अगर आपको ये जानना है तो मैंने ऑलरेडी कई वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर विजिट करने के बाद देख सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो मैं आपको कीटनाशक बताने वाला हूँ ये भी घरेलू है, हमारे घर में हमें आसानी से मिल जाता है और बहुत ही सस्ता मिलता है। 10 रुपए की हम इसकी डिबिया लेके आ जाते हैं तो हमारा मतलब पूरा महीना ये चल जाता है। तो दोस्तों ये क्या चीज है दोस्तों, ये है हमारे पास हींग। तो दोस्तों हींग को भी कीटनाशक के तौर पर काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको आधा चम्मच इसका मिक्स करने के बाद अपने पौधे की पत्तियों पे आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे आपके पौधे में जो कीट आते हैं कीटनाशक का भी ये काम कर देता है। तो ये भी बहुत ही कमाल का एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको सबसे लास्ट खाद बताता हूँ। मतलब ये तो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसको सर्दी में इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका सबसे पहले आप जान लीजिए। दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे कि ये आपको एक इस तरीके की ये खली दिखाई दे रही होगी। इसको आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 50 ग्राम लेना है और 50 ग्राम आपको 1 लीटर पानी में डाल के रख देना है। कितने दिन के लिए, आपको 5 दिन के लिए इसको रख देना है। अब इसके बाद जैसे कि 1 लीटर पानी में आपके डिजोल्व हो जाती है, इसके बाद आपको उसको अच्छी तरीके से छान लेना है। छानने के बाद आपको लगभग 9 लीटर पानी और लेना है और इस 1 लीटर पानी को जिसमें आपने ये खली मिलाई है उसको मिक्स करके अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप इसको 200 या फिर 100 ml अपने किसी भी पौधे में दे सकते हैं और इसके 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे जाएगी। अब दोस्तों ये क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस चीज में मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें लगभग 8 से 10% तेल का अंश भी होता है जो कि प्राकृतिक रूप से कीटनाशक की तरह काम करता है। इसके साथ ही पौधों में इसका प्रयोग से क्लोरोफिल की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे पौधे हरे भरे रहते हैं और इनका विकास तीव्र गति से होता है। तो दोस्तों ये जो आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही होंगी ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये थोड़ा मतलब मोटा टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये देखिए इसको हमने ड्राई पाउडर बना लिया है। ड्राई पाउडर बनाने के बाद अच्छी तरीके से इसको सूखा लेना है। तो इसको आप इस तरीके से आधा चम्मच अपने पौधे में भी डाल सकते हैं, सेम काम करेगा। लेकिन ये वाला जो है इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा होता है। इसको आप जैसे कि डिजोल्व करने के बाद अपने पौधे में डालेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये जो आप चीज देख पा रहे होंगे इसका नाम है सरसों की खली। तो दोस्तों सरसों की खली आपको आपके घर के आसपास किसी भी दुकान पे 40 से 50 रुपए किलो में मिल जाएगी और 1 किलो अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपका पूरा साल चल जाएगा। अगर आपके घर में कम पौधे हैं तब तो आप इसको थोड़ी सी 10 रुपए की भी लेके आ जाएंगे तो आपकी पूरी साल भर चल जाएगी, क्योंकि 50 ग्राम हमारे 10 लीटर पानी में ये चल जाती है। तो दोस्तों इन 6 फर्टिलाइजर को आप अपने पौधों में इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इनको इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इनको इस्तेमाल करने के बाद आपको कितना फायदा मिला है। अगर दोस्तों आपको और ज्यादा बेहतर फर्टिलाइजर के बारे में जानना है तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको 5 फर्टिलाइजर बताए हैं जो कि आपको मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके की होम गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।